आज की इस वीडियो में हम आपको उस परिंदे का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे लोग बेवजह मनहूस समझते हैं। आखिर लोग इस परिंदे को नापसंद क्यों करते हैं, इसे देखकर बदशगुनी क्यों समझते हैं और ये परिंदा हमेशा सुनसान और वीरान जगहों में ही क्यों दिखाई देता है। आइए नाज़रीन, आज इसके पीछे छुपी हकीकत जानते हैं। उल्लू को तो आपने ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर देखा होगा। बहुत से लोग इसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर भी कहते हैं, कुछ इसे बदफाली का निशान समझते हैं। मगर क्या आपने कभी गौर किया कि ये परिंदा वीरान जगहों में ही क्यों बसेरा करता है, हमेशा खामोश और गमगीन क्यों दिखाई देता है। आइए आज उल्लू की वो दर्दनाक कहानी सुनते हैं जो उसके गम की असल वजह है। रिवायत में आता है कि एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, ऐ फर्जंदे रसूल, ये उल्लू हमेशा सुनसान जगहों में क्यों रहता है? ये परिंदा मुसलसल उदास क्यों रहता है? हजरत इमाम जाफर सादक ने फरमाया, ऐ शख्स, ये परिंदा इब्तदा से ऐसे नहीं था, ना ये वीरानों में रहता था, ना गमगीन रहता था। इसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उसकी पूरी फितरत बदल दी। वो शख्स अर्ज गुजार हुआ, या इमाम, मुझे उस वाक़ये की हकीकत बताइए। इमाम ने फरमाया, ये परिंदा आले मोहम्मद से मोहब्बत रखने वाला परिंदा है। जब करबला का साना पेश आने वाला था, उसे खबर हुई कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहल बैत के साथ मैदान करबला में तशरीफ़ फरमा है, तो ये परिंदा 9वीं मुहर्रम की रात वहाँ पहुँच गया। उल्लू ने इमाम हुसैन के सामने आजिज़ी से अर्ज़ की, यब्ना रसूलल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपका ग़ुलाम बनकर आया हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ परिंदे, यहाँ से चला जा, कल जो कुछ होने वाला है वो मंजर तुमसे देखा नहीं जाएगा, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। लेकिन उल्लू ने वापस जाने से इनकार कर दिया। मुसलसल दरख्वास्त पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे वहीं रुकने की इजाज़त दे दी। फिर उस परिंदे ने अपनी आंखों से वो दिल दहला देने वाला जुल्म देखा जो यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों पर ढाया। उसने अपनी आंखों से इमाम हुसैन की शहादत देखी, अहल बैत के लाशें पामाल होते हुए देखे। ये मंजर उसके दिल पर ऐसी चोट लगा गया कि वो हमेशा के लिए इंसानों से बेगाना हो गया। उस दिन के बाद ये परिंदा लोगों से दूर सुनसान और वीरान जगहों में रहने लगा जहां इंसानों का साया भी उस तक ना पहुंच सके। इसीलिए उल्लू रातों को गमगीन रहता है। मगर अफसोस के लोग इस परिंदे को मनहूस समझते हैं। अगर ये घर के पास आवाज़ निकाल दे तो कुछ लोग खौफज़दा हो जाते हैं, बाज़ तो घर तक छोड़ देते हैं। हालांकि उल्लू को मनहूस कहना एक जिहालत होगी। इसकी आवाज़ से ना कोई नुकसान होता है, ना कोई मुसीबत आती है। उल्लू के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ भी सुन लीजिए। दुनिया में तकरीबन 250 इक़साम के उल्लू पाए जाते हैं। ये दो बड़े गिरोह में तकसीम किए जाते हैं, बान उल्लू और आम उल्लू। चूहे, कीड़े मकोड़े और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को ये खा जाता है। यूँ इंसानों का लाखों का नुकसान बचा देता है। उल्लू की औसत उम्र तकरीबन 12 साल होती है। ये अपना घोंसला दरख्तों के खोखलों और वीरान मकामात पर बनाता है। इसके परों की साख्त इतनी नरम होती है कि उड़ते वक्त आवाज़ तक नहीं होती। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उल्लू के बारे में मुख्तलिफ अकायद पाए जाते हैं। बरतानिया में इसे बदशगुनी समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में इसकी आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। ईरान में अच्छी आवाज़ को खुशी और रोने जैसी आवाज़ को बुरी खबर समझा जाता है। तुर्की में आम उल्लू को मनहूस मगर सफ़ेद उल्लू को अच्छा शगुन माना जाता है। बड़े सगीर में भी इसे बदफाली समझा जाता है, हालांकि हकीकत इसके बरअक्स होती है। ये बेचारा परिंदा तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। हर मखलूक को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और हर एक का अपना फ़ायदा है। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल ईमान टेल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।